स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका विधायक में। आज हमारे इस खास शो में जुड़े हैं फिरोजपुर झीरका से कांग्रेस विधायक मामन खान। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। शुक्रिया मोनिका जी। सर आपके विधायक में हम जिस विधानसभा से जो विधायक जुड़ते हैं उनकी समस्या के बारे में पूछते हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, सर क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मामन जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कहाँ सुना ने? जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी आपकी आवाज। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो फिरोजपुर झीरका की जनता है, अब तक के जो आपके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं वो, और आगे जो जनता है आपके इलाके की, वो किस तरह के क्या कुछ विकास कार्य देखेगी? सर क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ रोड मैप है आपका? मैडम, मेवात में जितनी समस्याएं हैं, हरियाणा पूरा एक तरफ और मेवात जो जिला है वो एक तरफ, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हर वर्ग में आया है तो वो मेवात है। चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे पर कैपिटा इनकम की बात हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, हर तरह से, चाहे लोगों को नौकरियों की बात हो, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो वो मेवात है। अब इसमें विकास की बात करते हो तो मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 7 साल में जिस तरह से, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, ऐसा इन्होंने कोई प्रोजेक्ट यहां लॉन्च नहीं किया, पिछड़ा हुआ क्षेत्र के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया ताकि यहां का विकास हो सके जी। और विधानसभा में बार बार बातें यही उठती हैं कि मेवात के लिए अलग से बजट दिया जाए ताकि ये जिला भी और 21 जिलों के बराबर आ सके, मगर ऐसा आज तक कोई प्रावधान नहीं हुआ। ऐसा एग्रीकल्चर किसानों के लिए कोई ऐसी नहरें नहीं निकाली गई ताकि किसान अच्छी तरह अपनी फसलों को पानी दे सकें। ऐसी कोई यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है बच्चों की पढ़ाई के लिए कि बच्चे को काफी दूर 100 150 किलोमीटर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। ना कोई ऐसी यहाँ हेलो जी जी मैं सुन पा रही हूँ आपको सर। ना यहाँ कुछ ऐसे काम करे कि भाई माइनॉरिटी के लिए अलग से स्कूल बनाए जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेवात में जितनी समस्याएं हैं इतनी समस्याएं कहीं नहीं है। अभी हमारे यहाँ हाई कोर्ट ने उर्दू के टीचर्स के लिए 60 बच्चों के अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डर दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू सबसे ज्यादा पढ़ाई जाती है। आज तक सरकार ने उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया। आप ये लीजिए स्कूलों की हालत, हमारे यहाँ 111 स्कूलों में मैडम एक भी टीचर नहीं है, 90 स्कूलों में एक टीचर है। अभी मेरे पास सुबह एक फोन आ रहा था, मैं बताऊं, आजकल इन्होंने कुछ सांस्कृतिक स्कूल बना दिए हैं, उनमें साइंस की फैकल्टी नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स 500 रुपए देते हैं तो ये कहते हैं हम किस चीज की फीस दें, तब आपके पास टीचर पढ़ाने के लिए नहीं है। तो मेवात की बात करें आपसे तो मेरे ख्याल से आपके सामने में कुछ ही लफ्जों में सारी बातें बता दी। बिल्कुल सर, आप जिस तरीके से बातें बता रहे हैं मैं सारी बातों को ऊपर रखती हूँ, लेकिन सर क्योंकि जनता को आपसे उम्मीदें हैं सर, आप प्रतिनिधित्व करते हैं उनका, तो आप किस तरीके से उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, आप कैसे उनके लिए कार्य कर रहे हैं, आपकी क्या कोशिशें हैं? मैडम यहाँ भी मैं तो पहली बार विधायक बना हूं जी। जो मैंने समस्याएं देखी है, मैं यहाँ धरातल से जुड़ा हुआ हूं जी, हर घर हर गली से जुड़ा हुआ हूं विधानसभा फिरोजपुर झीरका की से। ठीक है। किसानों से, बच्चे जो पढ़ लिख के नहीं अपने घर बैठे हैं उनसे, उनके बच्चों के माँ बाप हो उनसे कि वो किस तरह से अपना दुखड़ा रोते हैं कि हमने बच्चे अपना जो दूध वो भी बेच करके बच्चों को पढ़ाया, आज घर बैठे हैं, नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके लिए विधानसभा में मैंने 10 बार अपनी बात को बुलंद किया है आवाज को कि हमारे पास एक गांव है अगोन, वहां 600 एकड़ लैंड है हमारे पास पंचायत की, वो कि यहाँ आप हमें इंडस्ट्रीज एरिया दे दो जिसका टैक्स एग्जेम्प्टेड हो, ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार तो मिलेगा, यहाँ के लोगों का जो इनकम है वो तो बढ़ेगी, लेकिन सरकार का कोई ध्यान।
जी हमारे यहाँ आपको पता है कि जो 4 लेन है नहू से लेके मुंडा का बॉर्डर तक, जी उसके लिए लड़ाई हम कितनी लड़ रहे हैं। उसके लिए मैं विधानसभा के बाहर भी बैठा, अभी जो शत्रु चला था, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी उठाया था 22 तारीख को अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री के सामने। तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इन्होंने 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी परियोजनाओं का हम्म। इनॉग्रेशन किया था, जी कहीं 4 लेन, कहीं 8 लेन। तो लेकिन मेवात का नाम वहां भी नहीं आया। बड़ा दर्द होता है जब विधानसभा में हम अपने मेवात की बातों को रखते हैं, वहां भी सुनाई नहीं थी। आप और बड़ी बात लो, हमारे मेवात एरिया को कंट्रोल एरिया 1988 में डिक्लेयर किया था। आज तक कोई सेक्टर्स नहीं है। अब ये बताओ जिला किसको कहते हो? नहू में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां लोग अच्छे घर बना के रह सके। सर। ना ना जी पुन्हाइना में है, ना फिरोजपुर में है। ऐसा क्यों मेवात के साथ ऐसा जो ये दोगलापन कर रहे हैं? ये जी। देखो आपके सामने रखा है। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपने साफ तौर पर कहा कि सौतेलापन कहीं ना कहीं जो है किया जा रहा है मेवात के साथ। सर, जब आप खुद जनता के प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, प्रतिनिधि होकर आप इतना खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं, वो मैं खुद भी महसूस कर रही हूँ, वो मैं समझ भी पा रही हूँ। तो वो जो वहां की जनता है सर, वो किससे उम्मीद लगाए फिर? मैडम, कोई भी हो, जब सत्ता में सरकार होती है हमेशा उम्मीद उसी से लगाई जाती है। जी जब सरकार का ही दृष्टिकोण मेवात की तरफ निगाहें सीधी नहीं है, हम्म। तो फिर वो किससे उम्मीद लगाए? ठीक है। पिछले 7 साल में हम्म। इस सरकार ने ऐसा कोई बजट पास नहीं किया स्पेशल मेवात के लिए जिसकी मैं तारीफ कर सकूं। ठीक है। यहां, हाँ पूछिए आप। जी सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। यहां तक कि हम्म। जो एक प्रोजेक्ट पानी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में पास किया था कि 80 गांव के लिए पीने के लिए पानी देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पीने की पानी की समस्या बहुत गंभीर है। जी। जमीन में खारा पानी है हम्म। और यमुना से पानी यहां लाया जाता है। जो प्रोजेक्ट इन्होंने 2017 में शुरू किए थे जी। और उनको 2019 में पूरा करना था, हम्म। आज 2022 चल रहा है। हम्म। हर गांव से तकरीबन, एक गांव से 4 लाख के आसपास का पानी खरीद के लोग पीते हैं। जी। अब ये लगाइए कि 450 गांव हैं हम्म। और बड़े बड़े गांव में तो 10-10 लाख का भी पानी खरीदा जाता है। जी। तो इतना पैसा हम पानी पे खर्च करते हैं, इतना पैसे हम अपने बच्चों की पढ़ाइयों पे खर्च करेंगे, उसका कितना फायदा होगा ज्यादा हमारे बेहतर को? रहेगा। सर, कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी तक आपने बातें बताई हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अभी तो जो इलाका है उसी उन मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। तो विकास की बातें जो है वो काफी दूर ही रह जाती हैं। ठीक है, जो अभी तक मैं समझ पा रही हूँ। सर, जी जी सर, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सभी के सामने अब तो कुमारी शैलजा ने पेशकश की है इस्तीफे की। तो ऐसे जी में आप क्या समझते हैं? कहीं ना कहीं हरियाणा में भी, पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। सर, कितनी सच्चाई है इन बातों में? मैडम, ये हाईकमान की बात है। जो हाईकमान फैसला करेगी वो सौ प्रिय होगा, वो सबको माने। जी, लेकिन सर आप भी पार्टी से ही हैं, विधायक हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं पार्टी का भी आप। तो आपकी मैं राय जानना चाहती हूँ, आपकी निजी राय इस पर क्या है? जिस तरीके से बहुत जरूरी हो जाता है, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं सर, उसमें जो स्थिति कांग्रेस की नजर आई है, आत्मचिंतन, आत्ममंथन कांग्रेस के अंदर हो, ये बहुत जरूरी है। और जो हालात अभी हरियाणा कांग्रेस में नजर आ रहे हैं, हुड्डा गुट और सैलजा गुट जो है वो अलग नजर आ रहा है सर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत जरूरी है कि अभी एकजुट होकर काम किया जाए। मोनिका जी, कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल भी गुटबाजी नहीं है। चाहे हमारी आदरणीय शैलजा जी हो, चाहे आदरणीय हुड्डा जी हो, अपने अपने तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये जी लोग दूसरे अपोजिशन वाले सोचते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है। जी। मान लिया कि 5 स्टेट ऑफ इलेक्शन हुए थे, हम्म। हम रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाए, जी वो एक बात अलग है। मगर गुटबाजी की जो बात है, कोई गुटबाजी नहीं है। सब मिलकर काम कर रहे हैं। अपने आदरणीय राहुल जी, अपनी आदरणीय सोनिया जी जो फैसला लेंगी, वो मुझे उम्मीद है कि हरियाणा के हित के ही ले लेंगी और वो सारे कांग्रेस जनों को स्वीकार करना चलिए सर, पड़ेगा। आपकी बात को मैं बड़ा करती हूँ। हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, तो आखिर क्या कारण रहा कि कुमारी शैलजा जो है वो इस्तीफा देती हैं? मैडम, ये तो आप आदरणीय शैलजा जी से पूछे तो बेहतर होगा, जी क्योंकि हम
तो विधायक हैं, वो हमारे पूरे अध्यक्ष की कांग्रेस की मालिक हैं। तो जी अभी तो जो आपने कहा कि उन्होंने पेशकश की है, मैं भी टीवी के माध्यम से ही देख रहा हूँ, अखबारों के माध्यम से देख रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसी बात अभी बाहर है नहीं हमारे तक कि जिसके बारे में हम आपसे कह सकें कि अभी कांग्रेस में बदलाव हो रहा है। सर, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि हरियाणा कांग्रेस में किसी तरह की कोई फूट है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। ठीक है, चलिए सर, ऐसा ही हो, ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्टी एकजुट होकर कार्य करे और आगे बढ़े। क्योंकि जो चुनाव रहे, रिजल्ट रहा, उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्टी आत्मचिंतन और आत्ममंथन करे। सर, जी मैम। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मैं आती हूँ। सर, उसको लेकर पार्टी की क्या तैयारियां नजर आ रही है? क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि अभी प्रदेश में बेस बनाया जाए और वो इन चुनावों के जरिए जो है कहीं ना कहीं बनेगा। पार्टी की क्या तैयारी सर? एक बताइए मोनिका जी, आज तकरीबन 1.5 साल होने वाला है जी यहां इस केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने लोगों के अधिकारों का हनन किया है। यहां लोकतंत्र को मारने की, पूरी हत्या करने की कोशिश की है। ऐसी क्या परेशानी है जो ये इलेक्शन नहीं करा रहे? इनको ऐसा क्या डर लग रहा है कि इलेक्शन नहीं करा रहे? इनको पता है गांव में, हलकों में ये अपनी जमीन खो चुके हैं। आपको ये भी पता होगा मोनिका जी, जब 2019 का इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, अब की बार 75 पार का नारा लगाया था, शायद याद है आपको? नहीं है। जी जी इनकी मात्र 40 सीट आई थी, पूरी बहुमत से ये सरकार भी नहीं बना पाए थे। और आने वाले वक्त में जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। जिस तरह से इन्होंने प्रदेशवासियों से झूठ बोल के वोट ली है, जिस तरह से इन्होंने हरियाणा का बर्बाद करने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि ये डर की वजह से ये इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। जो अब तक की अपने एमसीडी और अपने पंच सरपंचों के इलेक्शन 1.5 साल पहले हो जाने चाहिए थे। आप ये बताइए, गांव का विकास सारा रुका हुआ है क्यों? जब वहां प्रतिनिधि नहीं है तो काम कौन चलाएगा? और आपके सामने यहां भ्रष्टाचार सीमा पे है। आपके सामने हमारे फरीदाबाद में बिना ग्राउंड पे कोई काम नहीं, पेपरों में 200 करोड़ रुपए का घपला किया हुआ है। ये सरकार जो कर रही है वो आप लोगों के सबके सामने। सर, पार्टी की क्या तैयारी है सर? इस पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया। किस पर? पार्टी की क्या तैयारी सर? कांग्रेस की क्या तैयारी है सर आगामी चुनावों को लेकर? हम पूरी तरह तैयार है, किसी टाइम भी करा सकते हैं, हर तरह से तैयार है। हम, हमारी पूरी तैयारी है, पूरा होमवर्क कांग्रेस ने कर रखा है अपने इसके लिए, पंचायत इलेक्शन के लिए और म्युनिसिपल कमिटीज के लिए। ये हुक्म तो करें। जी ठीक है। और सर, क्योंकि जो यहाँ पर झिरका की जो जनता है, फिरोजपुर झिरका की जनता है, उसके लिए क्या उम्मीदें हैं सर? क्या आशा वो, क्योंकि कई तरह की उम्मीदें आपसे लगाए बैठी है जनता, तो आगे आने वाले समय में सर क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली है? कौन से वो मुद्दे हैं, कौन से वो कार्य हैं जिन पर आपका ज्यादा फोकस है, जो कि आप जनता की जरूरतों को समझते हुए पूरा करेंगे सर? सबसे पहले मेरा ये मूडा का बॉर्डर से लेकर नहू तक जो रास्ता है, ये 4 लेन का, जी, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी इसकी है। इस पर हर रोज 1-2 एक्सीडेंट होते हैं। कल भी रात को मेरे ही गांव भादस के पास एक लड़का गुलपाड़ा का एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। कुछ दिन पहले कुलावट के 8 आदमी एक ही परिवार के इस रोड से जा रहे थे, सारों का इंतकाल हो गया था। मतलब कि पिछले 7-8 साल में यहाँ 2000 मौतें हुई हैं। मैडम, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये है। दूसरी प्रायोरिटी मेरी एजुकेशन पे है, जो यहाँ आज तक सभी जिलों में यूनिवर्सिटियां हैं। एक मेवात ऐसा जिला है जहां पर आज तक यूनिवर्सिटी नहीं है। इनके लिए मैंने 500 एकड़ लैंड भी दे दी, अक्ष भी दे दिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सबमिट हो गई और रेजुलेशन भी दे दिया। बस सरकार को अनाउंस करना है। सरकार की नीयत ठीक होगी तो, नहीं तो आने वाली कांग्रेस सरकार में पहले कदम से काम किया जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी कमी है जो रोजगारों की है। यहाँ हमारे पास रोजगार नहीं है बच्चों के लिए, तो रोजगारों के लिए नए नए इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किए जाएंगे ताकि खुद बच्चे अपने आप, हमारे बच्चे यहाँ के होनहार बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोजगार ना होने की वजह से घर बैठे हैं हमारे यहाँ। और जो मेन बात है, यहाँ
पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अभी 11 तारीख को एक स्टेटमेंट आई थी अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से कि हरियाणा में 2024 से पहले हर घर में जल दे दिया। हमारे मेवात में आके देखे हुए एडीसी साहब एसीएस साहब की मेवात में कहीं घर में भी नल नहीं है, पूर्व में पूरी लाइन भी नहीं बिछी है। तो इस तरह से स्टेटमेंट दी जाती है। और जो मेरी मेन प्रायोरिटी है किसानों के लिए, जो नहर का पानी हमारे पास आता है, ये कोटला कोटला ड्रेन है और एक ये अपनी है, क्या बोलते हैं इसको सर, क्योंकि वक्त का अभाव है, थोड़ा जल्दी आप कीजिएगा सर। गुड़गांव जो ड्रेन है, इससे जो हमारे को मेवात की सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है मोनिका में, वो इतना प्रदूषित है, इतना काला पानी कैंसर का दस्तक कर देता है। उस तरह के पानी करती हूँ कि जो भी समस्याएं हैं आपके जनता की, आपके इलाके की जनता की, वो जो है वो हल हो और आप जो है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, आप कार्य करें और जो सरकार से मांगे वो भी पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त का अभाव है इसलिए आपको रोकना चाह रही हूँ और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका विधायक में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।